चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज नया चैप्टर। ठीक है, अनुपात समानुपात का भाग एक। अनुपात समानुपात का भाग एक। ठीक है, तो समानुपात हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुपात पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात को हम पहले जानते हैं, उसके बाद फिर समानुपात को देखेंगे। ठीक है, तो अनुपात किसे कहते हैं, तो देखिए अनुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात ठीक है, अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। ठीक है, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे हम मान के चलें, तो जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा A अनुपात B। ठीक है, तो ये क्या है, दो सजाती। देखिए ये अल्फ़ाबेट में ही है। जैसे कहीं पर मिलेगा 3:1, कहीं पर मिलेगा 3:5। ठीक है, तो ये देखिए सजाती अनुपात। ठीक है, तुलनात्मक संबंध किसी न किसी प्रकार से संबंध रहेगा। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट पर है। ठीक है, C अनुपात D ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, B अनुपात C ऐसा भी हो सकता है। देखिए सजाती अनुपात में ही होंगे जो भी होगा, या तो इस तरीके से होगा, ऐसा कभी नहीं होगा A अनुपात 3। ठीक है, ऐसा कोई अनुपात नहीं बनता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखें अगला क्या है कि अनुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। ठीक है, जैसे अनुपात, जैसे हम लिखें 3:1, 3:1 यहाँ पर भी लिखें। अनुपात का अर्थ क्या है, तो 3:1 का मतलब ही होता है बट्टा। जैसे 3:1 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, 3:1 का मतलब बटे में होता है, तो 3/1। जैसे 3:5 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, बटे में 3/5 हो जाएगा। देखिए जो पहले आएगा, जो पहले लिखा है वो पहले लिखा आएगा, जो बाद में है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी गलती से 5/3 नहीं करना है। ठीक है, गलत हो जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अनुपात का अर्थ ही क्या होता है, बटा होता है। यदि इसको समझ गए तो बाकी फिर क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना देंगे। ठीक है, तो अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय राशि किसे कहते हैं आप लोग को पता हो गया। अनुपात का अर्थ ही है क्या, बटा। मतलब अनुपात को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अनुपात में हमेशा, अनुपात जब आगे जाके चलेंगे तो जो अनुपात में हम लोग हमेशा एक का जो है, एक अनुपात का मान निकालेंगे। ठीक है, कभी भी अनुपात निकालते समय एक अनुपात का ही क्या करते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इस अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर ये जानना जो बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसा कहता है पहला क्वेश्चन, यदि A अनुपात B, देखिए यहाँ पर लिखा है A अनुपात B बराबर 3:2। ठीक है, और आगे लिखा है B अनुपात C बराबर लिख दिया है 4:1। ठीक है, 4:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें A अनुपात B अनुपात C जब ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए अब यहाँ पर गलती ये नहीं करना है, जो पहले आया है उसी के लिए पहला अंक होगा। ठीक है, और जो बाद में आया है उसके लिए बाद का अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो पहले आया है उसके लिए पहले का अंक होगा, जो बाद में आया है उसके लिए बाद वाले अंक होगा। तो हमको क्या ज्ञात करने बोला है, देखिए A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 4:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। ठीक है, तो जब ऐसा भी क्वेश्चन दे और आपको इस तरीके से A अनुपात, तो ये अनुपात B अनुपात C ज्ञात करने बोले तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। जो कहा है ये देखिए, A का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अनुपात कर दीजिए 2। उसके बाद B का मान कितना लिखा है 2। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगला फिर से B रिपीट हुआ है। अब B लिखा है, B का मान यहाँ पर कितना होगा 4। तो आपको B के सीधे में ही इसको लिखना है 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4।
समझ आना, इधर नहीं बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखिए b के बाद यहाँ पर दिया है c का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ये आपको आना चाहिए रखने के लिए, ठीक है। इतना आ गया, तो अब इसको क्या करना है, ये अब देखें ये जगह खाली है, तो इसी अंक को बढ़ा करके इधर लिख देना है। तो ये 2 हो गया, ठीक है, 2 है तो इधर बढ़ा के लिखे 2, ये 4 है तो इधर इसको बढ़ा के रख देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये दिखेगा। जब इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसको गुना कर देंगे सभी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 अनुपात 4 दूने 8 अनुपात 2 1 कम 2, ठीक है। ये हो गया हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। तो a का अनुपात कितना 12, b का अनुपात कितना 8 और c का अनुपात कितना 2। अब क्या ये इतना ही होगा या और कट सकता है क्या? तो ध्यान रखना है, यदि देखिए और अगर कटने वाले हैं तो इसको ज़रूर काट देना है। जैसे 2 से कटने वाला है, देखिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 कटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 1, मतलब a अनुपात b अनुपात c का जो मान होगा वो क्या होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 1 होगा, ठीक है। बहुत आसान है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ देता कि जैसे इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए c को छोड़ देते हैं, a और b का अनुपात क्या होगा, तो देखिए हमको c को तो छोड़ने बोला है, तो a और b का अनुपात क्या होता, अगर a और b का पूछता, a और b का अनुपात, ठीक है, केवल c तक नहीं, मैं c तक नहीं जा रहे हैं, कहाँ तक, a और b का ही अनुपात पूछता, तो a का मान कितना आया है 6x का 4, तो आ जाएगा 2 दूने 4 और 2 तिया 6, ऐसा कट के आता, ठीक है। क्योंकि ये तीसरा वाला वैल्यू हमको पूछ ही नहीं रहा है सी को, तो हमारा ए और बी ही केवल पूछता, तो क्या हो जाता, क्या बोलने से 3 अनुपात 2 हो जाता, क्योंकि ये फिर से कट जाते दोनों। अगर इसमें क्वेश्चन ए और सी का अनुपात ज्ञात करें बोलता, देखिए ए और सी, यहाँ पर देखिए तीनों का पूछा है तो तीनों का हम निकालें, 2 का पूछा तो 2 का, अगर ए और सी का ज्ञात करें बोलने से, ए अनुपात सी ज्ञात करें, तो ए अनुपात सी मतलब ए का मान कितना है 6, सी का अनुपात 1 है, तो यही उसका आंसर है 6 अनुपात 1 ए सी का। बी और सी का अनुपात ज्ञात करें, देखिए बी और सी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या होगा, बी का मान कितना है 4 और ए का मान, सी का मान कितना है 1। इस तरीके से आप किसी का भी जो है अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने आपको क्या करना है, ठीक है, जो जैसा दिया है वैसे इसको करना है। जैसे इसको मैं थोड़ा से ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसी में इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम इसको करते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा से, देखिए इसको, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम 6 अनुपात 5 और इसको कर देते हैं 7 अनुपात 3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो बोला है उसी चीज़ को, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए देखिए ए के लिए कितना है 6, तो आप लिख लीजिए 6, बी के लिए कितना है 5, तो आप लिख दीजिए 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से बी लिखा है तो बी 7 है, तो बी के नीचे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सी का कितना लिखा है 3, तो इसके नीचे लिख दीजिए 3। अब देखिए खाली जगह जो बचता है उसमें इसी को बढ़ाना है जो अंक यहाँ पर है, ठीक है, इधर बढ़ गया, अब इसको इधर बढ़ाना है तो इधर 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, 7 छक्के 42, 7 पना 35 और 5 तिया 15, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा यही 42 अनुपात 35 अनुपात 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए इसको, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसी में आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको बना करके सेंड कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा से हम चेंज कर देते हैं मान को, ठीक है। मान जब चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि हम मान के चलते हैं 9 अनुपात 5 और 5 अनुपात 6, ठीक है, हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग इसका जो है बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन ये है, देखें यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी 5 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। आपको सबको पता है ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान देखिए कितना 5 रख दीजिए, बी का मान कितना है 9, तो 9 रख दीजिए, ठीक है। अब इधर आगे देखिए, फिर से b का मान कितना दिया है 6, तो b के नीचे में 6 और c का मान दे के रखा है अब 11, तो 11। अब खाली जगह में 9 बढ़ा देंगे, इधर इसको 6 बढ़ा देंगे। इसको इस तरीके से गुना करना है। कैसे गुना करना है, ऊपर और नीचे का ना ध्यान रखना।
6 5 6 30, 6 9 54, ठीक है, और 11 99, ठीक है। अब ये कटेगा क्या किसी से? ज़रूर कट सकता है 3 से, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है। 3 1 कम 3 और 3 8 24, ठीक है। अब कटेगा 3 1 कम 3 और 1 0। अब जो है नहीं कटने वाला है, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये कट गया है ना। तो देख, कटने वाला हो तो ज़रूर काटना है, नहीं कटने वाला हो तो यहाँ पर आपको कट नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे एक ही संख्या से सभी कटने चाहिए। जैसे 3 से कटा तो ये भी 3 से कटना चाहिए, ये भी 3 से कटना चाहिए, अलग अलग नहीं काटना है। इसको 15 से काट दिए, इसको 3 से काट दिए, इसको ऐसा काट दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। एक ही संख्या से, जैसे इसको 3 से काटना है तो ये भी 3 से कटना चाहिए, ये भी 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये आंसर होगा 10:18 कितना 33 होगा, ठीक है। तो ये हम देखें, आप लोग को पहला क्वेश्चन में मैं ए बी अगर पूछता इसमें तो ए और बी का, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये तो ए बी सी पूछा है, अगर यहाँ पर मैं दूसरा नंबर डाल के केवल ए अनुपात बी ज्ञात करें बोलता, ठीक है, ध्यान देना, ए अनुपात बी ज्ञात करें बोलता, तो देखिए हमारा ए अनुपात बी, ठीक है। तो देखिए ए का मान अनुपात कितना आया है 10, बी का कितना आया है 18, तो ये हो जाएगा 10:18। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि 2 का ही पूछा है इसलिए दोनों कट जाएंगे, क्योंकि तीसरा का तो पूछा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा 2 5 6 10 और 2 9 18। तो हमारा जो मान होगा इसका ए अनुपात बी का कितना 5:9, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कि अगला, ठीक है, ए बी ज्ञात कर सकते हो, 2 संख्या का भी 3 संख्या दिया हो, 2 संख्या का पूछे तो भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ए बी सी तीनों पूछे तो भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। आगे देखिए, अगला देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दिया है, यहाँ पर डी भी लाया है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:1 और सी अनुपात डी बराबर 2:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर डी तक गया है, डी ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा बढ़िया हो तो आपको सबसे पहले 3 अंक का ही ज्ञात करना है, ठीक है। 3 के बाद चौथे वाले में जाना है। तो कैसे, देखिए, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी पहले ज्ञात करना है। तो पहले तो इनका मान रखो और इनका पहले ले आइए, उसके बाद डी में जाना है। तो कैसे, देखिए, ए का कितना है 2 तो आप लिख दीजिए 2, ठीक है। बी का कितना है 1 तो आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे बी और सी, बी का कितना है 3 तो 3 लिख दीजिए, सी का कितना है 1 तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। पहले इतना का हल करना है। देखिए एक इधर खाली है तो 1 आएगा, इधर खाली है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 3। सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है। इसका सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 3 दूने 6, 3 1 कम 3 और 1 1 कम 1। तो ये हमारा अनुपात आया है किसका, 6:3:1 ए बी सी का अनुपात आया है। लेकिन हमको कहाँ पर पूछा है, डी तक। तो देखें अब आगे जाके आपको ए बी सी डी 1 अंक बढ़ा के करना है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए बी सी तो हमको पता है, ए कितना आया है 6, देखिए यहाँ से ला रहा हूँ अभी, ए का आगे कितना आया है 6, बी का कितना आया है 3 और देखेंगे तो 3 के बाद सी का कितना आया है 1, ये हो गया। अब देखें, अब यहाँ से लेना है। अब देखिए सी यहाँ दिया है तो सी के नीचे ही सी कर देना। सी का मान कितना है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और डी का कितना दिया है 3 तो यहाँ पर होगा 3। यहाँ पर डी करके गलत नहीं करना है, बता रहा हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर डी करके बनाने की कोशिश करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, डबल उसमें चल देगा। फिर यहाँ पर नहीं करना है, पहले 3 का हल करने के बाद इसे मान रखना है, ठीक है। अब देखिए इधर खाली है तो यहाँ 1 बढ़ा दीजिए, इधर खाली है तो ये 2, यहाँ पर 2 जगह बढ़ेगा क्योंकि 2 जगह खाली है, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो इसको देखिए मल्टीपल, जब इसको यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 6 दूने हो जाएगा 12, 3 दूने हो जाएगा 6, 2 1 कम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 1 कम 3, ठीक है। इसके बाद और कटने वाला तो है नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यही आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान 12:6:2 कितना है 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखते जाना है, ठीक है। तो ये आप लोग से बन जाना चाहिए क्वेश्चन आसानी से, इसको तो आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसी में अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ए बराबर बी का
2/1 तथा b बराबर c का 3/1 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है लेकिन बनेगा वैसे ही। ठीक है, a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात नहीं, यदि a बराबर b का 2/1 तथा b बराबर c का 3/1 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इसका तो आप लोग को पता है, ये जो है आपको इसको 2:1 लिख सकते हैं, इसको 3 है उसको क्या करते हैं 3:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये है तो a क्या होगा, इसके लिए होगा, b के लिए क्या होगा, ये होगा। तो अब देखिए a अनुपात b अनुपात c जब बोला है तो हमारा देखिए a का क्या है 2 तो आप 2 लिख दीजिए, b का क्या है 1 तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए b का कितना हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा 1, तो b का कितना हो जाएगा 3 और इसका 1। अब क्या करना है, इसके आगे 1 बढ़ेगा, इसके आगे कितना 3, इसका गुना 3 दूने 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो हमारा कितना आंसर आ गया 6:3:1 a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको देखिए लिखने के तरीका को चेंज कर दिया था, बाकी आपको कुछ भी अंतर इसमें नहीं लाना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आता भी है, IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें यहाँ क्या कहता है, यदि 2a बराबर 3b, ठीक है, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर भी अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने बोल रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन हम पढ़े वहाँ पर भी अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने बोल रहा था। अब इस तरीके से दे करके भी क्या कर दिया है, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c ही पूछा है। अब यहाँ पर गलती क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान देना, क्या कर देते हैं 2a जब लिखा रहता है, ठीक है, 2a लिखा रहता है तो लोग समझते हैं कि a का मान कितना होगा 2, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है 2a लिखा है, इसका मतलब ये है कि क्या समझ जाते हैं a का मान कितना होगा 2 होगा, और इसमें 3b लिखा है, इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि b का मान कितना होगा 3 होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मान होगा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इतना समझ जाना। देखिए यहाँ पर 2a लिखा है 2a और इधर लिखा है 3b, ये देखिए 3b लिखा है ना। और जब देखिए दो संख्या के बाद कोई भी कुछ भी अंक मतलब दर्शाया ना गया हो, माइनस प्लस ना हो, तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, कुछ भी ना हो तो इनटू होता है, ये भी क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो देखिए कैसे होगा, क्या हो जाएगा इसमें जब ये देखिए ये इनटू है और ये क्या हो जाएगा, ये भी इनटू हो गया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ आप लोग लिख लीजिए, जब संख्या या जब गुणा में हो, जब गुणा में हो, देखिए यहाँ पर देखिए गुणा में है। ठीक है, जब गुणा में हो तो मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मान एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। समझ जाना है ना, जब मान जो है गुणा में हो तो जो है देखिए जब यहाँ पर जो गुणा में दिया हो तो वही चीज़ जो है अब जब हल करने लगोगे तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मान जैसे 2 के साथ a लगा है तो a का 2 नहीं होगा, a का क्या होगा 3 होगा, और b का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जब जस्ट क्या हो जाते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने बोला है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको a के देखिए a का मान अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और इसका मान क्या हो जाएगा 2, विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर लिखे हैं जब भी गुणा में हो इस तरीके की संख्या हो तो विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए b का मान यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 7 और c का मान उल्टा आ जाएगा कहाँ पर 4। ठीक है, जब भी गुणा में हो इस तरीके से दिया हो तो हमको इस तरीके से रख करके मान में करना है। तो a देखिए a का मान कितना है 3 तो आप 3 लिख दीजिए, b का मान कितना है 2 तो आप पहले 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर से b लिखा है तो b का देखिए ये होगा, ठीक है, और c का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो c का कितना हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा 7 और c का हो जाएगा हमारा 4। देखिए अब ऐसा करेंगे तो देखिए ये खाली को ये भरेगा 2, इधर को बढ़ेगा 7, 7 या 21 का 1, 7 या 21, ठीक है 1 नहीं 7 या 21, ये हो जाएगा 7 दूने 14 और ये हो जाएगा 4 दूने 8। ठीक है, अब और किसी से नहीं कटने वाला है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा 21:14:8। ठीक है,
21:14 अनुपात कितना हो जाएगा 8, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को देखना है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये समझ में आया होगा, जब भी इस तरीके से गुणा में दिया हो तो आपको क्या कर देना है, पलट देना है बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या करना है। देखिए यदि a का 60% बराबर b का 70%, ठीक है, यदि a का 60% बराबर b का 70% तथा b का 30% बराबर c का 10% हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वही चीज़ बोल दिया है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए a का मतलब का मतलब क्या, गुना 60% बराबर b का 70%। ठीक है, यही तो है, यही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा था, ये दें। ठीक है, a का 60% गुणा में है। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा आगे। अब क्या लिखता है, b का 30% बराबर है c का 10%। अब देखो, अब इसमें क्या किए थे, जब भी गुणा भी हो तो मान को क्या कर देना है, बदल देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a का 60 दिया है तो हमारा ये क्या कर जाएंगे, ये, और b का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाना है, विपरीत। ठीक है, जब भी गुणा में हो तो ये यहाँ का b का हो जाएगा, ये इधर, और c का हो जाएगा यहाँ पर इधर। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a का कितना दिया है तो पहले देखिए a कितना 70, b कितना 60। ठीक है, b कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, अब इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर प्रतिशत है तो 0 है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस तरीके से भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से b का दिया है कितना, b का 10। ठीक है, तो b के जगह हमें 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको करेंगे, c का कितना दिया है 30। ठीक है, तो c का हो जाएगा 30, इधर बढ़ेगा 60 और इधर बढ़ेगा कितना 10। ठीक है, अब इसको ऐसा काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अंत में आपको काटना ही है करने के बाद। ठीक है, तो ये ऐसा इसको काट सकते हैं, इसको ऐसा काट सकते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 एकम 6 होगा, 6 तरीके 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7:6:18। ठीक है, 7:6:18 इसका आंसर होगा। बस रखने आना चाहिए, गलती से भी आप a का 60 नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का मतलब ही क्या है, गुना है। ठीक है, और यहाँ पर भी का मतलब क्या है, गुना है, 70 है, तो b का 70 नहीं होगा, इसको उलट देना है। ठीक है, ट्रिकी है, इसको उलट देना है। b का मानना है आपको 60, a का मानना है आपको कितना 70। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके भी बहुत लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन का 7वें नंबर का क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 7:5 है। ठीक है, हो तो a² प्लस b² बटे a² माइनस b² का मान ज्ञात करें, यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद लगता है कि हमको तो फार्मूला ही याद नहीं है, तो इसमें करें तो करें क्या। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको क्या कर दिया है, a अनुपात b का मान दिया है और इसी मान को इस जगह में आपको रख करके हल कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर a अनुपात b दिया है, a अनुपात b बराबर 7:5, मतलब ये है कि a का मान 7 होगा और b का मान कितना होगा, 5 होगा, और इसी मान को आपको यहाँ पर रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a² प्लस b² बटे हो जाएगा a² माइनस b² बराबर कर देते हैं। ठीक है, इधर हल कर देते हैं। अगला है देखिए 7, तो यहाँ 7 का मान रखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पहली बार है तो इसको ऐसा हल कर देते हैं। दूसरा a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 7 का 7 से गुना हो जाएगा तो 7×7=49 प्लस 5×5=6 25 बटे हो जाएगा 7×7=49 माइनस 25। जब इसको हल करेंगे तो 9 और 5 होता है 14, 14 हो जाएगा, 4 हासिल बचा 1, 4 5 6 और 1 7 74। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो देखिए 9 में 5 गया बचेगा 4, और 4 में 2 गया बचेगा कितना 2। देखिए इतना आ गया है। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 7 14, 2 3 6 ना, और हो जाएगा
2 सत्ते 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 37/12 आंसर। ठीक है, 37 बटे क्या हो जाएगा 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, तो इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 5x - 3y अनुपात 6x - 3y का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें भी देखिए कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात लिख के दिया है और उसका मान भी दे दिया है, और इसी मान को आपको इस दोनों जगह में क्या कर देना है, फिट करना है। ठीक है, तो मान को रख देना है। अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x 3y। ठीक है, ये लिखा है, और हम देखेंगे तो 6x + 3y यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इनके जगह में कुछ नहीं है, जो मान दिया है उसी मान को आपको रखना है। x का 4 है, y का कितना है 5 है, तो देखिए 5। अब देखिए इसके साथ डायरेक्ट गुना है, तो आपको मान रख के देखते भी नहीं रहना है, डायरेक्ट आप इसके साथ गुना करते भी चलना है। x है 5 पहले से दिया है, तो 4 5 चौके 20, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 तो है ही है। y का मान कितना है 5 है, तो 5 दिया 15, ये ऐसे ही 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात हो गया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए y के जगह में y का मान कितना है 5, 5 का रखो तो 5 दिया 15 होगा। x का कितना है 4, 4 का रखो तो इसके कुछ नहीं है, गुना है 5 चौके 20, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इधर को, तो देखिए 6x। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना है 4 है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 3y है, तो 3 देखिए y का मान कितना है 5, 5 से करो 15 हो जाएगा, ये हो गया 15। अब इससे घटेगा तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 4 9, और ये जाएगा 2 1 3, 5:39 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आसान है इस क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, मान को आपको रखते जाना है। ठीक है, 5:39 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखना जितना कम लिखोगे उतना आप फायदे में रहोगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों को हल करने के लिए गणित के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम बचाने आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें इसमें क्या है, a अनुपात b बराबर कितना है 6:5, तो देखिए 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मान दे के आपको रखा है, इसी मान को आपको इसके जगह में रख देना है। तब डायरेक्ट रखोगे तो क्या होगा, a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है 5। देखिए a कितना है 6, 6 5 6 30, तो यही हो गया, प्लस देखिए 3 तो दिया है, b का मान कितना दिया है 5, तो 5 दिया 15, यही हो गया। ठीक है, ए कर दीजिए। अब देखिए 5a, तो 5a मतलब a का मान देखिए कितना है 5, तो 5 6 के डायरेक्ट कितना हो जाएगा 30, -3 है, तो 3 के बाद b का मान कितना है, b का मान 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब इसको देखें तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45, और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, घटेगा। तो अब देखिए 45:15 नहीं है ये। ठीक है, यहाँ तक ला के छोड़ना नहीं है कि ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूने 30 और 15 तिया 45, 3:1 इसका क्या होगा आंसर होगा। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है 45/15। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है 45/15, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, समझ में आया, तो ये इसका ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में ये है कि आप लोग इसको हल करके बताना ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसमें देखिए P/Q बराबर 2/3 दिया है, तो 4P - 2Q बटे 3P - 2Q का मान याद करें। ठीक है, आप इसको मान को ज्ञात करके जो है सेंड करना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ये थोड़ा सा अलग कर दिया है इसको। इसमें पहला दिया है x/3 बराबर y/4। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3 देखिए x और y इधर दिया है, तो अब इसको कैसे करते हैं, अब देख लीजिए। इसको पहले हल करके जब देखोगे तो क्या होगा, x अपने जगह में रहेगा, y ऊपर में है तो इधर आके बटे कर जाएगा, x/y हो जाएगा, बराबर देखिए 3 इधर बटे में है तो इधर गुना करके ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए अब क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। जैसे p का मान यहाँ कितना है 2 और q का मान कितना है 3। सेम वही कंडीशन, x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 4। तो अब यहाँ पर आप मान रखेंगे x का 3, y का कितना आया है 4। तो अब देखिए
देखिए x का 3 है तो 3 दूने 6 यहाँ पर हो गया, प्लस y लिखा है केवल, तो y का मान तो हमारा 4 है, तो हमारा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अनुपात है, अनुपात कर दीजिए 3x, x का मान कितना है 3, तो 3 तिया यहाँ पर 9 हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, तो देखिए y का मान कितना है 4 है, तो 4 का है तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10:1 हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को बताना है। देखिए इसके बाद जो हमारा कल जो क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, देखिए आज केवल बेसिक क्वेश्चन किस पर आधारित क्वेश्चन किए हैं, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन जो है कि बेसिक क्वेश्चनों को हम देखे हैं। ठीक है, और भी छोटे क्वेश्चन हैं उसको भी हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखेंगे समानुपात का जो बेसिक क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, भाग 2 पे। ठीक, तो यहीं तो रहने देते हैं आज का।